हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम एक ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, वो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म। देखिए, ये ग्रेजुएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बहुत डिटेल में इसको वहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल फंक्शन होता क्या है, या एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के क्या क्या मेथड्स हैं, ठीक है। उसकी क्या कंडीशन है सोल्व करने की, क्या नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, कौन सी फॉर्म एग्जैक्ट होती है, ये सारी डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे हम। तो शुरू करते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए, अगर ध्यान से देखें, एग्जैक्ट का मतलब क्या है। अगर हम ये चेक कर लें कि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नॉन एग्जैक्ट है। अगर एग्जैक्ट है तो उससे कुछ ना कुछ मेथड्स होंगे सॉल्व करने के, ठीक है। और अगर एग्जैक्ट नहीं है तो उसको क्या किया जाता है, एग्जैक्ट बनाया जाता है। मतलब नॉन एग्जैक्ट होगी तो उसको एग्जैक्ट बनाया जाता है। और एग्जैक्ट कैसे बनाया जाता है, एक ऐसे फंक्शन से मल्टीप्लाई किया जाता है जिसकी हेल्प से अगर उसको मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट बन जाती है, ठीक है। और एग्जैक्ट से हमें सॉल्व करना आता है। ध्यान से देखिए, सारी जो चीज़ें हैं ना, वो जब सोल्यूशन की बात आई, हम क्या कर रहे हैं, होमोजीनियस हुआ, नॉन होमोजीनियस हुआ, उन सबको क्या कर रहे हैं, सेपरेबल फॉर्म में लेके जा रहे हैं और सोल्व कर रहे हैं। ऐसी एग्जैक्ट और नॉन एग्जैक्ट का भी फंड है, ठीक है। तो देखिए क्या होती है एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म या एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। उससे पहले हमें एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, वो क्या होता है, टोटल डिफरेंशियल। क्या होता है टोटल डिफरेंशियल। इसकी हेल्प से हम क्या बता रहे हैं, टोटल डिफरेंशियल। इसकी हेल्प से हम बताते हैं कि कोई फॉर्म एग्जैक्ट होगी या नॉन एग्जैक्ट। क्या होता है टोटल डिफरेंशियल, लेट एफ बी अ फंक्शन या कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑफ टू रियल वेरिएबल। कैसे वेरिएबल, रियल वेरिएबल, ठीक है। which has continuous first order partial derivative। क्या हो, उसका फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव हो। then total differential is denoted by, किससे डिनोट करेंगे, df से, is denoted by df and the expression is given by, जो एक्सप्रेशन होती है वो किससे दी जाती है, and the expression is given by df is equals to curly x with dx plus curly f by curly y dy। ध्यान से देखिए, इसने क्यों बोला, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एक्स और वाई का फंक्शन है, जब उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे तो पार्शियल डेरिवेटिव आएगा। तो ये क्या होना चाहिए, अगर कॉन्टिन्यूस हो तो क्या बोला जाता है, डी एफ को हम ऐसे डिनोट करते हैं, डी एफ इज इक्वल्स टू, ये क्या कहलाता है, टोटल डिफरेंशियल। क्या बोलते हैं, टोटल डिफरेंशियल। ये हमने पहले पढ़ा, इसका लॉजिक है, क्या लॉजिक है इसका, ये लॉजिक है कि इसको एग्जैक्ट से कैसे कनेक्ट करते हैं। देखिए, अगर कोई भी हमारी फॉर्म है उसको एग्जैक्ट होना है, अगर उसका एग्जैक्ट होना है तो उसके पास एक ऐसा फंक्शन होना चाहिए जो वो एक्सप्रेशन उसके टोटल डिफरेंशियल के इक्वल हो जाए, ठीक है। पढ़िए क्या होता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म। एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म, फॉर्म पढ़ेंगे, उसके बाद इक्वेशन क्या होती है, द एक्सप्रेशन, हमने एक एक्सप्रेशन ले ली, द एक्सप्रेशन एम डी एक्स
प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू, ये एक्सप्रेशन है, द एक्सप्रेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज कॉल्ड एग्जैक्ट, इसको कब एग्जैक्ट फॉर्म बोलेंगे, इज कॉल्ड एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म, exact differential form if there exists a function कैसा, f of x y, दो वेरिएबल्स का है, if there exists a function f of x y that means called, इसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल फंक्शन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोटेंशियल फंक्शन, such that क्या d of f इज इक्वल्स टू, ये जो d of f है m dx प्लस n dy के इक्वल हो जाए। कहने का मतलब ये एक्सप्रेशन, कहने का मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ना m dx प्लस n dy, इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म कब बोलेंगे, जब इसके लिए हमें एक ऐसा फंक्शन मिले f such that df is equals to this, तो तभी तो हमने पहले क्या पढ़ा, टोटल डिफरेंशियल पढ़ा, कि भी अगर हमें एक फंक्शन मिल जाए उसको बोलते हैं पोटेंशियल फंक्शन, such that d of f is equals to m dx plus n dy, ठीक है। तो इसके हेल्प से हम बताएंगे अगर हमें फंक्शन मिल गया तो ये क्या हो गया, एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म हो, ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। ओके नेक्स्ट, अगर कुछ पॉइंट्स नोट करते हैं, नोट इफ m dx plus n dy is exact differential form, मान लो ये क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म है, मतलब इसके लिए कोई फंक्शन मिलेगा f such that df is equals to m dx plus n dy and capital F is potential function, potential function। आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। ठीक है, कैपिटल एफ क्या है, पोटेंशियल फंक्शन है, ठीक है। तो इस m और n की वैल्यू क्या होगी, देन ये जो m है ये क्या होगा, करली f बाई करली x, और जो n होगा वो क्या होगा, करली f बाई करली y। यहाँ से देखिए अगर इस m dx प्लस n dy को यहाँ पे कंपेयर करें इससे, तो ये क्या है, ध्यान से देखिए क्या है, m ही तो है, और ये क्या है, ध्यान से देखिए ये n ही तो है। तो कहने का मतलब हमारा जो m और n है वो क्या होंगे, करली f बाई करली x और करली f बाई करली y, ठीक। दूसरा पॉइंट, इफ m dx प्लस n dy इज इक्वल्स टू 0 इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म। ये क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म है। देन जो इसकी डिफरेंशियल, देखो फॉर्म और इक्वेशन में क्या फर्क है, ठीक है, फॉर्म और इक्वेशन में क्या फर्क है। अगर ये एक्सप्रेशन थी, फॉर्म थी, जीरो लिख रहे अभी, अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म है, देन अगर इसको इक्वल्स टू 0 पुट कर दिया जाए तो क्या बन जाएगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। देन m dx प्लस n dy इज इक्वल्स टू 0 इज कॉल्ड, क्या कहला देगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बन जाएगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। इफ m dx प्लस n dy इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म, तो ये क्या हो जाएगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। ओके, फिर दैट इज ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज जो हमारा df है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। df क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब दैट इज इम्प्लाइज अगर df 0 है तो ऐसा क्या लिख सकते हैं, c, मतलब
all potential function maps to a constant. ऐसे लिखते हैं all f maps to constant. ठीक है, all function maps to constant. इन्हीं को बोलते हैं लेवल कर्व. क्या बोलते हैं? लेवल कर्व. जो कॉन्स्टेंट से मैप हो रही इनको बोलते हैं लेवल कर्व. ठीक है, ये क्या बोलते हैं? लेवल कर्व. ओके. तीसरा पॉइंट, इफ m n curly m by curly y and curly n by curly x are सारे के सारे कॉन्टिन्यूस फंक्शन. सारे के सारे क्या हैं? कॉन्टिन्यूस फंक्शन है इन डोमेन डी. इन डोमेन डी. इन डोमेन डी. तो डोमेन की बात हम सब जगह कह सकते हैं. यहाँ पे भी लिख सकते हैं इन डोमेन डी. यहाँ पे लिख लो इन डोमेन डी. ठीक, ओके, कोई बात नहीं. क्या है? अगर कॉन्टिन्यूस फंक्शन है इन डोमेन डी, देन द इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन? द इक्वेशन m dx plus n dy is equals to 0 is called क्या? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. इफ एंड ओनली इफ. कब? curly m by curly y is equals to curly n by curly x. curly m by curly y is equals to curly n by curly x. समझा? कहने का मतलब अगर ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है डोमेन डी में, तो ये इक्वेशन एग्जैक्ट कब बनेगी? जब ऐसा हो. तो देखिए दो तरीके हैं एग्जैक्ट चेक करने के. एक तो तरीका क्या है, हम एक ऐसा फंक्शन देख लें जिसके लिए वो टोटल डिफरेंशियल के इक्वल हो जाए वो एक्सप्रेशन. लेकिन एक दूसरी फॉर्म क्या है, इतना करने के बजाय हम क्या करें, m और n का पार्शियल डेरिवेटिव देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू y और x, और उसको अगर इक्वल आ जाए तो वो क्या बन जाएगी? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं. तो पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है लास्ट. द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, द नेसेसरी एंड sufficient condition for the differential equation m dx plus n dy is equals to 0 to be exact. क्या? To be exact is curly m by curly y is equals to curly n by curly x. ये ध्यान रखना बस. अगर ये कर लिया तो हमारा क्वेश्चन तभी हम चेक कर लेंगे एग्जैक्ट है. तो पहला तरीका तो ये है, हमें चेक करना है एग्जैक्ट है या नहीं. अगर एग्जैक्ट है तो सीधा चेक करने के बाद उसके बाद हमें क्या करना है? सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन है, consider the differential equation. The differential equation क्या लिखें? x square minus ay dx is equals to plus y square minus by dx. Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. dy is equals to 0. To be exact, if first
A is equals to B, second A is not equals to B, third A is equals to B is equals to 0, fourth A is equals to T, B is equals to 1. ऐसे कह रहा है, क्या कह रहा है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट कब होगी, इफ इन चारों में से ऑप्शन पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, अगर एग्जैक्ट होना है तो अभी अभी हमने क्या था, ये तो एक ऐसा पोटेंशियल फंक्शन देखें इसके इक्वल डी एफ के इक्वल हो जाए एक्सप्रेशन, या फिर एक तरीका क्या है, हम अभी अभी देखा है हमने सोल्यूशन के लिए कि भी अगर हमने चेक करना है, यहाँ पे एम देखो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई, ठीक है, एम क्या है, वाई स्क्वायर माइनस डी एक्स। तो कर लिया एम बाई कर लिया एक्स क्या होगा, ध्यान से देखिए, यहाँ से होगा कर लिया एम बाई कर ली वाई, क्या आ जाएगा माइनस ए, ओके, कर लिया एन बाई कर लिया एक्स क्या होगा माइनस बी, इम्प्लाइज हमें क्या चेक करना है, कर लिया एम बाई कर ली वाई इज इक्वल्स टू कर लिया एन बाई कर लिया एक्स, ठीक है, बिकॉज इम्प्लाइज ए की वैल्यू क्या आ गई बी के इक्वल, कहने वाला ए और बी आपस में इक्वल होने चाहिए, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ए और बी आपस में इक्वल होने चाहिए। लेकिन ध्यान से देखिए यहाँ पे ए और बी जीरो है, उसके लिए भी तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए भी हो सकता है, इक्वल होने चाहिए, कुछ भी हो सकते हैं वो नंबर्स, ठीक है, इन दोनों में इक्वल नहीं है तो वो केसेस नहीं है, तो हमें ऐसे चेक करना है एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म, ठीक। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं रिलेटेड, एग्जैक्ट को कैसे चेक करना, नॉन एग्जैक्ट को देखिए, फाइंड अ फंक्शन एफ एक्स वाई सच दैट find a function f of x y such that f of x y dx क्या f of x y dx plus 2y e की पावर x plus y square e की पावर 3x dy is equals to 0 is exact, ठीक है, ये कह रहा है कि हमें बताना है, ऐसा फंक्शन बताना है जो क्या कहे कि भी ये इक्वेशन क्या बन जाए, एग्जैक्ट बन जाए, हमें ऐसा फंक्शन यहाँ पे क्या करना है, फाइंड आउट करना है, बस वही तरीका। यहाँ पे m देखिए ध्यान से क्या है, m हमारा क्या है f ऑफ एक्स वाई, और n देखिए क्या है यहाँ पे 2y e की पावर x प्लस वाई स्क्वायर e की पावर 3x। अगर एग्जैक्ट होना है तो कर ली m बाई कर ली y किसके इक्वल होना है, कर ली n बाई कर ली x, यहाँ से क्या निकालना हमने, कर ली m बाई कर ली y, ठीक है, वो निकालना है, और किसके इक्वल पुट करना है, वो क्या हो जाएगा कर ली बाई कर ली y ऑफ f ऑफ एक्स वाई, यहाँ से क्या निकालना है, कर ली n बाई कर ली x, निकालिए क्या होगा 2y एज इट इज e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस y स्क्वायर e की पावर 3x का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव सॉरी e की पावर 3x, ठीक है, तो हमने डेरिवेटिव किया 2y e की पावर x एज इट इज प्लस y स्क्वायर e की पावर 3x का 3 e की पावर 3x। अब ये दोनों क्या होने हैं, इक्वल, कर ली m बाई कर ली y इक्वल्स टू कर ली n बाई कर ली x, इम्प्लाइज क्या आ गया, कर ली ऑफ f ऑफ x y विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आ गया 2y e की पावर x प्लस 3y स्क्वायर e की पावर 3x। कहने का मतलब अब हमें क्या करना है, फंक्शन निकालना है, y के रिस्पेक्ट में इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y क्या आएगा, देखिए f ऑफ एक्स वाई, ओके, जब यहाँ करेंगे 2y स्क्वायर बाय 2, तो 2 से 2 कैंसिल, y स्क्वायर की पावर x प्लस 3y स्क्वायर है, y स्क्वायर का इंटीग्रेशन y की 3 बाई 3, 3 से 3 कैंसिल e की पावर 3x। तो ये हमारा फंक्शन मिल गया जिसके लिए क्या होगा, ये एग्जैक्ट होगा। कहने का मतलब अगर इसके विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करें, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, और इसके विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारी एग्जैक्ट बन गई, ठीक है। तो इस फंक्शन के लिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, एग्जैक्ट होगी। ऐसे फाइंड आउट करने हैं हमें छोटे मेथड, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए हमने देख लिया कि हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की है, तो सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, मेथड टू सॉल्व
द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सोल्व करने के क्या क्या तरीके हैं। पहला, इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एन डी वाई इज इक्वल्स टू सी। ठीक है, इसमें क्या करना है, टेकिंग वाई कांस्टेंट लेना है और एन को क्या लेना है, फ्री फ्रॉम एक्स। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है, देखिए दूसरा मेथड इंटीग्रेशन ऑफ एन डी वाई, कुछ नहीं हम इसको पहले ले गए एन डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एम डी वाई, कुछ नहीं किया, एम की जगह पे एन ले आए, एन की जगह पे एम ले आए। इसमें क्या आएगा, एक्स कॉन्स्टेंट और ये फ्री फ्रॉम वाई, वाई टू 0। ऐसे करना चाहो ऐसे करना चाहो, दोनों तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, तीसरा मेथड इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एन माइनस करली वाई ऑफ इंटीग्रेशन एम डी एक्स डी वाई इज इक्वल्स टू सी। ठीक है, कुछ नहीं किया, इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एन में से जो एन है उनमें से ये इसका जो वाई का डेरिवेटिव है वो हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, डी वाई इक्वल्स टू सी। ठीक है, तो अगर कहने वाले ये हमारा पी है, थोड़ी देर के लिए देखिए, अगर ये पी है तो इसका लिख सकते हैं ना, पी प्लस। आप CSI या नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSI या नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। वेयर पी क्या है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स। ठीक है, ऐसे भी सोल्व किया जा सकता है। ये एक मेथड और है लास्ट इसको सोल्व करने का, क्या है वो, इंटीग्रेशन ऑफ जैसे एम डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एन डी वाई, जैसे ये ऐसे ये ले लेना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम माइनस करली वाई, यहाँ पे वाई था तो अब क्या आ जाएगा, करली एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एन डी वाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी एक्स इक्वल्स टू सी। ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर ये क्यू है, क्यू प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एम माइनस करली बाय करली एक्स ऑफ क्यू डी वाई इक्वल्स टू सी, वेयर क्यू इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एन डी वाई। याद करने के लिए बस, ठीक है, तो जो फंक्शन यहाँ है वो यहाँ है। ठीक है, तो ये चार तरीके हैं, इनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट इसका भी एक अपना तरीका है कि कैसे ये निकाला जाता है। ठीक है, वो बियॉन्ड है, कैसे मेथड्स आते हैं। तो हमने ये देख लिया, अब इसके हेल्प से हम क्वेश्चन देख लेते हैं। solve e की पावर y dx solve c की पावर y dx प्लस x e की पावर y प्लस y dy इक्वल्स टू 0, ये कह रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको सोल्व करना है। अब सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चेक करना पड़ेगा, क्या ये एग्जैक्ट है। तो देखिए सबसे पहले सोल्व करते हैं इसको एग्जैक्ट। ध्यान से देखिए, यहाँ पे n क्या गिवन है, e की पावर y, n क्या गिवन है,
एक्स ई की पावर वाई प्लस वाई। ठीक है, अब इसका क्या निकालना है, कर लिया एम बाई कर ली वाई। ध्यान से देखिए क्या आया, ए की पावर वाई आ गया, ओके, कर लिया एम बाई कर लिया एक्स निकाला, वो क्या आ गया, एक्स के रिस्पेक्ट में ई की पावर वाई प्लस वाई का क्या हो जाएगा 0। ध्यान से देखिए, इम्प्लाइज कर ली एम बाई कर ली वाई इज इक्वल्स टू कर ली एन बाई कर ली एक्स। ठीक है, इसका मतलब ये क्या बन गई, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहला स्टेप तो ये है, वो चेक करना है एग्जैक्ट है कि नहीं। जैसे हमने चेक कर लिया एग्जैक्ट है, तो हम क्या करेंगे, इस मेथड से उसको सोल्व करेंगे। कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स वाई एज ए कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ एन डी वाई एक्स फ्री फ्रॉम एक्स। ठीक है, ऐसे करना है। देखिए तो क्या आएगा मेथड, इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एन डी वाई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये आ गया वाई कॉन्स्टेंट, और इसको क्या लेना है, एंड फ्री फ्रॉम एक्स। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एम, एम क्या है, ई टू द पावर वाई डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एन, एन क्या है, फ्री फ्रॉम एक्स लेना हमें। अब ध्यान देखिए, इसमें एक्स टर्म है, ये नहीं ले सकते तो क्या लेंगे, ये लेंगे वाई डी वाई इज इक्वल्स टू सी। तो क्या आएगा, ई की पावर वाई तो कॉन्स्टेंट है, क्या आ गया यहाँ पे एक्स प्लस वाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू सी। ठीक है, तो ऐसे करना है, समझ में आया, ये चीज़ है। चाहो तो दूसरा मेथड भी लगा सकते हो, कौन सा, एक मेथड ये, दूसरा मेथड क्या था, सोल्यूशन सेम ही आना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ एन डी एक्स प्लस एम डी वाई। यहाँ पे एक्स कॉन्स्टेंट लेना है, फ्री फ्रॉम वाई लेना है। देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ एन डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एम डी वाई इक्वल्स टू सी। ये क्या लेना है, एक्स एज ए कॉन्स्टेंट, और यहाँ पे क्या लेना है, फ्री फ्रॉम वाई। करिए, इंटीग्रेशन ऑफ एन, एन क्या है हमारा, देखिए एन है एक्स ए की पावर वाई प्लस वाई डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एम, एम देखिए क्या है, ए की पावर वाई, क्या वाई से फ्री है, नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 डी वाई इक्वल्स टू सी। अब इसको एक्स को कॉन्स्टेंट मानते हैं, उधर ये एक्स कॉन्स्टेंट है, तो ए की पावर वाई का क्या आ जाएगा, ए की पावर वाई प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब ध्यान से देखिए, विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, क्या आएगा, वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस इक्वल्स टू सी। ठीक है, तो दोनों तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक, समझा, ऐसे हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो कहने का मतलब हमने क्या किया, एग्जैक्ट और एग्जैक्ट में देखा कि भाई एग्जैक्ट कैसे चेक करते हैं। तो एग्जैक्ट करने का तरीका क्या है, तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, उसके लिए पोटेंशियल फंक्शन जनरेट किया, एफ, कैपिटल एफ। जैसे ही वो जनरेट किया, वो क्या है, टोटल डिफरेंशियल को डिनोट करेगा डी एफ। तो डी एफ इक्वल्स टू, अगर एक्सप्रेशन हमें चेक करनी है एग्जैक्ट, तो वो एक्सप्रेशन किसके इक्वल होनी चाहिए, किसी पोटेंशियल फंक्शन के टोटल डिफरेंशियल के इक्वल होनी चाहिए। जैसे हमने चेक कर लिया, एक तरीका तो वो हो गया। दूसरा तरीका क्या है, कब होगी, अगर हमें चेक करना है तो उसका तरीका ये है, वो क्या होना चाहिए, कर ली एम बाई कर ली वाई इक्वल्स टू कर ली एन बाई कर ली एक्स। और जैसे हम ये चेक कर लें कि हमारी इक्वेशन डिफरेंशियल एग्जैक्ट है या कैसी है, तो उसके लिए 4 मेथड, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। तो हर एक से क्या आएगा, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, हमें ये चेक करना है। और ध्यान रखिए, अगर हमारा क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल फॉर्म का हो, किस फॉर्म को, पॉलिनोमियल फंक्शन टाइप हो, तो ऐसा यूज़ करना है। अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या कुछ ऐसे पूछ ले, तो हमें ये मेथड यूज़ करना है, ताकि हम इसको इजीली सोल्व कर सकें। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ले लेते हैं इस पे बेस्ड, कि भी अगर हमारा क्वेश्चन है माइनस वाई साइन 2x डी एक्स, सोल्व माइनस वाई साइन 2x डी एक्स प्लस कोस 2y डी वाई इक्वल्स टू 0। ये सोल्व करना है। ध्यान से देखिए, क्या ये हमारी एग्जैक्ट है,
सबसे पहले तो यही चेक करना है, ठीक है। क्या एग्जैक्ट है, देखिए एम क्या है हेयर, एम इज इक्वल्स टू माइनस वाई साइन 2x, एन क्या है cos 2y, तो करली एम बाय करली वाई क्या आएगा माइनस साइन 2x, करली एन बाय करली x क्या आएगा, ध्यान से देखिए x है यहाँ पे, Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. cos 2x तो क्या आएगा करली एन बाय करली x क्या हो जाएगा माइनस कोस का साइन 2x, ठीक है, और यहाँ से क्या आएगा टू, ठीक, यहाँ पे भी टू लेना है ताकि एक फुल हो जाए, माइनस 2y, ठीक है, कुछ नहीं करना, हमें सॉल्व इसी हिसाब से कर रहे हैं ताकि हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ है, या फिर क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हैं ताकि हम उसका डेरिवेटिव ऐसा बने। फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसा कर दें, ध्यान से देखिए, अगर क्वेश्चन को ऐसा लिख लें, सोल्व -2 sin 2x, कुछ नहीं बस वो मैथड सिखाना है इसलिए, प्लस cos स्क्वायर x, हाँ ठीक है। तो क्या आएगा देखिए सॉल्यूशन, यहाँ पे क्या -y sin 2x और ठीक है y sin 2x और यहाँ पे क्या आ गया n हमारा क्या है cos स्क्वायर x, तो क्या आएगा करली n बाई करली x क्या आ जाएगा 2 cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, ठीक है, तो यहाँ से क्या आया करली m बाई करली y इक्वल्स टू माइनस साइन 2x, और इसको देखेंगे तो ये सोल्व करेंगे तो पूरा क्या आएगा करली n बाई करली x, ये भी क्या है माइनस साइन 2x। तो कहने का मतलब करली m बाई करली y किसके इक्वल आ गया करली n बाई करली x, इसका मतलब हमारी कैसी बन गई एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म, ठीक है। अब ध्यान से देखिए अगर हम ये मेथड लगाएं तो हम ध्यान से देखिए इन फॉर्म्स को फ्री फ्रॉम x और फ्री फ्रॉम y नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो क्यों ना हम ये मेथड लगाएं, कौन से वाला, इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n माइनस करली y करली x ऑफ m dx dy इज इक्वल्स टू c। तो इंटीग्रेशन ऑफ m क्या है हमारा माइनस वाई साइन 2x, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n क्या है कोस स्क्वायर x, ठीक है, माइनस करली बाय करली y, इसका विद रिस्पेक्ट टू y करना है तो क्या आएगा साइन 2x माइनस साइन 2x dy इज इक्वल्स टू c। तो कहने का मतलब हम क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कोस स्क्वायर x इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख लो, ठीक है, उसके बाद क्या करना है विद रिस्पेक्ट टू y इसको क्या करना है dy इज इक्वल्स टू c, ठीक है। तो क्या आएगा देखिए यहाँ पे माइनस वाई एज इट इज साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस कोस 2x बाई 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये तो x का फंक्शन है, ये एज इट इज रहेगा प्लस कोस स्क्वायर x माइनस साइन 2x, ठीक है, क्या आएगा y इज इक्वल्स टू c। ऐसे हम क्या कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, चाहो तो आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, तो ऐसे क्या आ जाएगा इसका सोल्यूशन, ठीक है।
तो क्या क्या सीखा हमने कि भी दो तरीके सीखे एग्जैक्ट को सोल्व करने चेक करने के लिए। पहले कि भी उसके लिए एक पोटेंशियल फंक्शन होना चाहिए सच दैट टोटल डिफरेंशियल इक्वल्स टू दैट फंक्शन जो कि पोटेंशियल फंक्शन कहलाता है, तो क्या उस एक्सप्रेशन के इक्वल हो। जैसे हमें पता लग गया वो एक्सप्रेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म है, तो हम उसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका हमें चेक करना हो तो कर ली एम बाई कर ली वाई इक्वल्स टू कर ली एन बाई कर ली एक्स, और उसको सोल्व करने के लिए 4 तरीके हैं। ठीक है, वो हमने आज पढ़े, उससे रिलेटेड क्वेश्चन किए। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम एक अलग इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे। ऐसे ही हम पढ़ते रहेंगे और पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।